जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग। आज ये आपकी परीक्षा वाला प्रसंग है। क्या है? परीक्षा वाला प्रसंग। अब आप लोग कह रहे हैं गुरुजी परीक्षा की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, परीक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि आपको पता है हमने प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस ये सारी की सारी क्लासेस को अच्छे से हमने कवर कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। चाहे वो मंगलाचरण हो, महात्म हो, कुछ भी हो, आरतियां हो, भजने हो, दोहे हो, श्लोक हो, हमने सारी की सारी चीज़ों को आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से बता दिया है और समझाने का भी भरपूर प्रयास किया है और विश्वास है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये तृतीय दिवस तक की आपकी क्लास अच्छे से हमने करवा दी है। फिर भी अगर आपको कहीं संशय है, कहीं कुछ त्रुटि लग रही है, तो आपके पास नोट्स है, आप नोट्स देख लें। उसमें जो त्रुटि क्लास में हुई होगी आप नोट्स देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर दें वीडियो में, इसी वीडियो में कमेंट कर देंगे कि यहाँ पर गुरुजी हमें समझ नहीं आ रहा, हम उसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि क्या आपने प्रथम दिवस को अच्छे से पढ़ा है, द्वितीय दिवस को अच्छे से पढ़ा है, तृतीय दिवस को अच्छे से पढ़ा है। सारी चीज़ें अच्छे से हम जान लें। ये जानने के लिए हमें परीक्षा की आवश्यकता होगी। ये परीक्षा निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये आपको बोलने का नहीं, ये आपको लिखने का अभ्यास करवाएगी परीक्षा। तो जो जो चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा कैसे देना है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर ये जो हमने प्रश्न पूछे हैं इन प्रश्नों का उत्तर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम कमेंट बॉक्स में कैसे करेंगे, तो जो लोग ग्रुप में ऐड हैं, तो ग्रुप में जो ऐड हैं तो वो आप ग्रुप में लिख करके अपने कागज में लिखिए, अपने नोट्स में लिखिए इन प्रश्नों को और प्रश्नों का उत्तर हमें ग्रुप में डाल दीजिए। हम उसमें चेक करके आपको बता देंगे। ये परीक्षा का रिजल्ट बहुत ही जल्द लाएंगे। इससे पहले जो हमने परीक्षा ली थी उसका भी हम रिजल्ट लाने वाले हैं। विचार करें दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ आपको दे दिया जाए। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, आपको उत्तर कैसे देना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रश्नों के उत्तरों को कमेंट कर दीजिए, हम वहीं चेक कर लेंगे। जिन लोगों का उत्तर अच्छा होगा हम उनसे सीधे कांटेक्ट करेंगे और आपको बता देंगे किनका अच्छा है। और उत्तर लिखने के साथ साथ अपना नाम भी लिखिएगा। क्या करना है? अपना नाम भी लिखना है। उत्तर लिखने के साथ साथ अपना नाम भी आपको लिखना है ताकि पता चले कौन उत्तर लिख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है भागवत महात्म्य के बारे में। तो आपको भागवत का महात्म्य बताना है। ये कितने शब्दों में बताना है? 200 शब्दों में आपको बताना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। जितना हो जाए 200 शब्दों में आपको कर लेना है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, ये आपको ध्यान नहीं देना है। केवल 200 शब्दों में आपको भागवत का महात्म्य बताना है। हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मराठी से हैं, बंगाल से हैं, कहीं से भी आप हैं, अपनी लैंग्वेज में आप उत्तर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप जिस भाषा में उत्तर लिखेंगे हम उसमें ही चेक करके आपको बता देंगे। तो पहला क्या प्रश्न है? भागवत महात्म्य के बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा है मंगलाचरण के बारे में बताना है। आपको मंगलाचरण के बारे में लिखना है। मंगलाचरण पूर्ण लिखना है, इसमें कोई शब्द सीमा नहीं। जितने में आपका हो जाए मंगलाचरण उतने में आपको व्यवस्थित रूप से लिखना है। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रहलाद चरित्र के बारे में। प्रहलाद चरित्र आपको 300 शब्दों में लिखना है। याद रहे हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग ना करें, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा मान के चलिए आप कि आप व्यास पीठ पर बैठे हैं और वहां से आप श्रोताओं को बता रहे हैं, ठीक ऐसे ही लिखना है। अब आपको लिखने से होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी एक बार हो जाएगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप लिखेंगे प्रहलाद चरित्र के बारे में तो आप वहां पाएंगे कि आप जब लिख रहे हैं उसमें समय लगेगा। जब समय लगेगा आप ये भी देखेंगे, ध्यान देंगे कोई त्रुटि हमसे ना हो, क्योंकि पब्लिकली होगा, सब देखेंगे, तो त्रुटि आप नहीं करेंगे इस वजह से, तो आपका अभ्यास और भी अच्छे से हो जाएगा।
फिर चौथा क्या है, सृष्टि की रचना के बारे में आपको बताना है। सृष्टि की रचना के बारे में आपको 150 शब्दों में बताना है, यानी 150 शब्दों में आपको सृष्टि की रचना के बारे में एक्सप्लेन करना है। पांचवा प्रश्न है वामन अवतार के बारे में। वामन अवतार के बारे में आप केवल 100 शब्द लिखिए। कितने शब्द? 100 शब्द आप वामन अवतार के बारे में लिखिए। अब यहां आपके लिए एक छूट दे सकते हैं, ये 5 प्रश्नों में से आप किन्हीं 3 प्रश्नों को कर सकते हैं। 3 प्रश्न ही कंपलसरी हैं, चाहे पहला करिए, दूसरा करिए, तीसरा करिए, 4-5 छोड़ दीजिए, या फिर पहला, दूसरा और ये 5वां करिए। सिर्फ 3 प्रश्न। कितने प्रश्न आपको करना है? सिर्फ 3 प्रश्न करना है। कितने? 3 प्रश्न करना ही अनिवार्य है। अगर आप सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं तो केवल 3 प्रश्नों का उत्तर ही कंपलसरी है, यही देना अनिवार्य है। तो बिल्कुल आप इन प्रश्नों का उत्तर दे करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, ये लिख कर आप कर सकते हैं। इसके बाद हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जल्द करेंगे। जो परीक्षा लेंगे तो हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लेंगे, ताकि आप और हम आमने सामने रहें और हम आपसे कुछ पूछें तो आप सटीक उत्तर दे पाएं। याद रखें, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। और एक बात आपको बता देते हैं, अभी कुछ दिनों से हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो अगर वीडियो लाने में थोड़ा विलंब होता है तो इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, हम थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जैसे ही सब कुछ सही होता है तो पुनः हम उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये ना सोचिएगा गुरुजी वीडियो नहीं ला रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया, इसलिए हम बता रहे हैं। अभी कुछ दिनों से हम थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, जैसे ही सब कुछ सही होता है तो बिल्कुल हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। याद रखिएगा, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके गुरुजी कभी कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। हमने जो ठाना है कि एक दिन आपको कुशल वक्ता बनाना है, बिल्कुल बनाकर रहेंगे। और न केवल आपको, आने वाली अनेक पीढ़ियों को ये वीडियो काम आएगी। और एक बात सब लोग याद रखेंगे, कोई थे संजीव मिश्रा जो निःशुल्क रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए थे कि जो भी चाहे कि मैं वक्ता बनना चाहता हूं, आराम से वक्ता बन सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। कहीं ना आने की चिंता, ना कहीं जाने की चिंता। घर में रहिए, आराम से सीखिए। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, निवेदन है, कुछ भी समझिए, आग्रह समझिए कि वीडियो को शेयर करिए, ताकि सब लोगों तक ये सूचना पहुंच सके, ताकि जो लोग परेशान हैं कि मैं वक्ता कैसे बनूं, अति शीघ्र बन जाएं। हम जल्द ही श्री राम कथा की क्लासेस लेके आने वाले हैं, और साथ ही हनुमत कथा, जो कि मेरी प्रिय कथा है, उसको भी हम लेकर आने वाले हैं। हनुमत कथा का नोट्स भी हम तैयार करवाने में जुट गए हैं, और जल्द ही हनुमत कथा का नोट्स भी तैयार होगा। और आपको कुछ नया, बिल्कुल नयापन लेके आएंगे, ताकि अब जो लोग और भी विधिवत ढंग से क्लासेस लेना चाहते हैं यूट्यूब के अतिरिक्त भी, तो उनको यूट्यूब के अतिरिक्त भी कुछ देखने को मिलेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, और आप विश्वास करिए, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आप मंच पर बैठे रहेंगे और हम कॉल करेंगे और आप कहें गुरुजी कथा कर लें, फिर शाम को बात करते हैं। और विश्वास मानिए, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा, मेरी सबसे बड़ी पूंजी वही होगी कि जब आप व्यासपीठ पर बैठेंगे और अपना ज्ञान प्रकाश चहुं ओर फैलाएंगे। तो जिनको नोट्स नहीं प्राप्त हुआ है वो नोट्स भी ले सकते हैं। आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। नोट्स लेने की सिंपल प्रक्रिया है, दिए गए नंबरों में आप कॉल कर लेंगे, आपको भागवत जी का और राम कथा का दोनों का नोट्स मिल जाएगा। नंबर है 8269386376, और भागवत जी का जो नोट्स है 489 रुपए का है, और राम कथा का नोट्स 599 रुपए का। यहाँ लिखेंगे तो पूरा मिट जाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग इसको देख लीजिए। और नोट्स जिनको लेना है, नहीं प्राप्त हुआ है, वो देख लेंगे। और परीक्षा देना कंपलसरी है, परीक्षा बिल्कुल दीजिए, ताकि अपनी तैयारी का आकलन हो सके। बहुत लोग परीक्षा देने से डरते हैं, परीक्षा देने से मत डरिए, क्योंकि जो ये सोचें कि मैं गिरूंगा, चोट लग जाएगी, वो कभी चलना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कभी परेशान न हुए कि मैं परीक्षा दूंगा, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, असफल हो गया तो क्या हुआ, पुनः प्रयास करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ चला तो जाएगा नहीं। इसलिए पुनः प्रयास करिए, कोई ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, कोई दिमाग में ज़्यादा लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छे से अध्ययन करिए, निरंतरता बनाए रखिए। ये देख लीजिए आप, ये प्रश्नों का उत्तर अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं।
भागवत महात्म, मंगलाचरण, प्रहलाद चरित्र, सृष्टि की रचना, वामन अवतार, शब्द सीमा हमने बता दी। बिल्कुल आप बेहतर ढंग से आप कमेंट करके दे सकते हैं। ये मत समझिएगा कमेंट करेंगे इतना टाइम लगेगा, समय तो देना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और हम सबका कमेंट देखेंगे, चेक करेंगे और सबके कमेंट का उत्तर देंगे। आप अपना अपना नाम भी लिख लीजिएगा ताकि हम जो हमारा पर्सनल रजिस्टर है उसमें आप सबका नाम लिख लें और हमें पता चल सके कि किन किन लोगों ने परीक्षा दी है और कौन कौन है वो जो अच्छे से कथा सीख रहे। क्योंकि जो परीक्षा नहीं देंगे वो सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि वो बिल्कुल भी परीक्षा के लिए यानी पढ़ने के लिए उतने प्रेरित नहीं है, उनकी इच्छा नहीं पड़ रही होगी। और जो परीक्षा देंगे हम समझेंगे वो विद्यार्थी मैच्योर हैं, समझ रहे हैं कि हाँ परीक्षा में देनी चाहिए। तो सबको परीक्षा देनी है और हम रिजल्ट बिल्कुल लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।